नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों को इस इंग्लिश की क्लास में एक टॉपिक दे रहा हूं जिसका नाम है नाउन। बहुत सारे लोग इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं और तरह तरह के ढंग से लोग इसको एक्सप्लेन भी करते हैं, बताते भी हैं, लेकिन मैं आज आप लोगों को बिल्कुल सहज तरीके से इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो आइए हम लोग इस चैप्टर का एंजॉय करते हैं। नाम है नाउन। नाउन नाउन माने संज्ञा। संज्ञा मतलब नाम। किसी को जब आप कुछ नाम देते हैं तो इसका मतलब आप उसको संज्ञा देते हैं, उसका नाम को नाउन कहते हैं। वैसे तो आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। व्यक्तियों के, जगह के नाम को संज्ञा कहते हैं। तरह तरह के डिफिनीशन इसके आते हैं, परंतु आज मैं आप लोगों को बिल्कुल इसका सहज डिफिनीशन बता रहा हूं। नाउन का मतलब होता है नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। हमने क्या लिखा है? नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, मतलब कि नामित शब्दों को संज्ञा कहते हैं। नामित शब्दों को संज्ञा कहते हैं, इसका मतलब क्या होता है आप ये जानिए। इस पूरे ब्रह्मांड में, या यूं कहिए कि इस दुनिया में जिसका नाम है वो नाउन है। जिसका भी नाम है वो नाउन है। जैसे ये बाल, हेयर, नाउन है। फैन, बेंच, डेस्क, कंपनी, टूल्स। जिसका अरविंद, महेंद्र, सहेंद्र, सिलवासा, वापी, रोड, मकान, चिड़िया, कौवा, जिसका नाम है वो नाउन है। इतना ही जानिए कि नाम वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। जैसे में आप अपना नाम लिख सकते हैं, सिलवासा। सिलवासा हम कहते हैं तो इसका मतलब कि एक जगह का नाम है। महेंद्र, महेंद्र एक व्यक्ति का नाम है। शीला एक महिला का नाम है। काऊ एक जानवर का नाम है। मिल्क, ईटीसी। आपको इतना ही जानना है कि नाम वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। इंग्लिश में इसका डिफिनीशन है नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। बस इतना ही कहना है। नाउन इज ए नेमिंग वर्ड, नामित शब्दों को संज्ञा कहते हैं। ओके, आप इतना समझ गए होंगे। अब आइए हम लोग इसके जो काइंड्स हैं उसके बारे में जानते हैं। देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन। नाउन के 5 प्रकार होते हैं, 5 तरह के नाउन होते हैं। पहला, प्रोपर नाउन। प्रोपर नाउन, प्रोपर, आप प्रोपर कहने का मतलब खास। कहते ना कि आप प्रॉपर कहां के रहने वाले हैं, खास।
प्रॉपर का मतलब खास होता है। देखिए भाई, यह जो नाम है यह बच्चों का नाम नहीं है। जैसे वस्तु का स्वभाव होता है वैसा नाम दिया जाता है। ये फैशन का चीज नहीं है। अब ऐसा नहीं है कि बेटा बहुत सुंदर लग रहा है तो हम उसका प्रिंस या खूब सुंदर सुंदर नाम रखें। यह जैसा स्वभाव होगा वैसा ही नाम यहां पर रहता है। तो कुछ ऐसे संज्ञा होते हैं जो जिसका नाम खास होता है। खास नाम वाले को प्रॉपर नाउन कहते हैं। और वैसे इसको हिंदी में व्यक्तिवाचक व्यक्तिवाचक संज्ञा का इसका नाम है हिंदी में। खैर, द नाउन दैट expresses a particular हमने क्या लिखा है? हमने लिखा है द नाउन। द नाउन वह संज्ञा, दैट, दैट का मतलब होता है जो। द नाउन वह संज्ञा जो एक्सप्रेसेज, जो एक्सप्रेस करता है, बोध कराता है, ए पार्टिकुलर नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। वह संज्ञा जिससे किसी खास व्यक्ति का, वस्तु का या स्थान का बोध होता है उसे प्रॉपर नाउन कहते हैं। जैसे सहेंदर, सहेंदर, पिंटू। यह पिंटू, शीला, मंजू, यह किसी व्यक्ति का नाम होता है। सहेंदर, पिंटू, शीला, मंजू है। इसके बाद सिलवासा, सिलवासा यह एक जगह का नाम है। मुंबई, मुंबई, दिल्ली, अमेरिका, इंडिया। अब देखिए, सिलवासा एक जगह का नाम है, मुंबई एक शहर का नाम है, दिल्ली एक शहर का नाम है, अमेरिका एक देश का नाम है, इंडिया एक देश का नाम है, खास देश का नाम है, खास शहर का नाम है। दी रामायण, ईटीसी। वह एक वस्तु का नाम है, किताब है लेकिन एक वस्तु का नाम है। तो इस तरह प्रॉपर नाउन होता है। जो भी प्रॉपर नाम होता है, जो किसी खास, आपका नाम जो भी है, आपका नाम प्रॉपर नाउन है। आप जिस मोहल्ला में रहते हैं, जिस शहर में रहते हैं, उस मोहल्ला का नाम, उस शहर का नाम प्रॉपर नाउन होगा। आपके पास सैमसंग का टीवी है तो वह टीवी प्रॉपर नाउन होगा। इस तरह आइए, अब आप लोग उम्मीद है कि समझ गए होंगे। फिर से मैं एक बार रिमाइंड कर देता हूं। व्यक्ति का या वस्तु का या किसी जगह के खास नाम को प्रॉपर नाउन कहते हैं।
ओके, अगला दूसरा है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन, कॉमन जो सब में सम्मिलित हो, जैसे कि हम सबके एक नाक है, यह कॉमन बात है। तो हम सबके दो दो आंख हैं, यह कॉमन बात है। हम सबके दो दो हाथ हैं, यह कॉमन बात है। कॉमन माने जो सब में सम्मिलित है। इसको ग्रामर में कहते हैं जातिवाचक। जातिवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा के शब्द से उसके पूरे जाति का बोध हो, वह कॉमन नाउन कहलाता है। इसकी डिफिनेशन में हम लिख सकते हैं, द नाउन दैट denotes whole community of person or things। अब देखिए, देखिए हमने इसका डिफिनेशन लिखा है, द नाउन वह संज्ञा दैट डिनोट्स होल कम्युनिटी ऑफ पर्सन, थिंग्स और एनिमल इज कॉल्ड कॉमन नाउन। जिस संज्ञा शब्द से व्यक्ति के, वस्तु के या जानवरों के पूरे समुदाय का एक्सप्रेशन हो, पूरे समुदाय का बोध हो, उसे कॉमन नाउन कहते हैं। द नाउन दैट डिनोट्स होल कम्युनिटी ऑफ पर्सन, थिंग्स और एनिमल इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। इसके जैसे एग्जाम्पल, टीचर। अगर हम टीचर कहते हैं, इसका मतलब कि पूरा शिक्षक जाति। स्टूडेंट, मैन, वुमेन, समझ गए? या टीचर कहते हैं तो पूरे शिक्षक जाति का बोध होता है। स्टूडेंट कहते हैं पूरे छात्र, मैन, वुमेन। इसके बाद बुक, अगर आप बुक कह दें तो पूरी किताब। पेन, कार, ट्रक, कंपनी, और काऊ, एलिफेंट, टाइगर, ईटीसी। समझ गए? ये बहुत नॉर्मल चीज है
और यह बात तो केवल सुनकर भी याद हो जाना चाहिए। और केवल आपको ये जानना है कि यह किस श्रेणी में आता है, किस वर्ग में आता है। अगर हम काऊ कहते हैं तो मतलब कि गाय, गाय पूरी गाय जाति का एक्सप्रेशन हो जाता है, तो वह कॉमन नाउन होता है। इसके बाद कलेक्टिव नाउन, देखिए कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिससे कुछ समूह का वो एक्सप्रेशन होता है। जैसे कि अगर आप क्लास कहते हैं तो क्लास का मतलब हुआ कुछ बच्चों का ग्रुप, तो वो क्लास होता है। बैच, तारों के समूह को गैलेक्सी कहते हैं। तो ऐसे जो बंच, गुच्छा, अंगूर का जो गुच्छा होता है, बंच अगर हम कहते हैं तो गुच्छा अंगूर का, ए बंच ऑफ ग्रेप्स। तो इस तरह जो है जो समूह वाले जो वर्ड्स हैं वह जो है कलेक्टिव नाउन में आते हैं। द नाउन दैट डिनोट्स ग्रुप इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। वह संज्ञा शब्द जिससे समूह का बोध हो वह कलेक्टिव नाउन कहलाता है। जैसे क्लास, बैच, कुछ बच्चों के समूह को बैच कहते हैं। फेयर, मेला, बंच, ईटीसी। आप समझ गए कि जो ग्रुप वाले जो शब्द हैं वह कलेक्टिव नाउन होगा। इसके बाद चौथा है द्रव्यवाचक संज्ञा, मटेरियल नाउन। द्रव्यवाचक संज्ञा, द नाउन दैट कैन बी measured or weighed is called वह संज्ञा शब्द वैसे चीज का एक्सप्रेशन जो वह कराता है जिसे हम या तो माप सके या तो तौल सके। वह वस्तु जिसको हम या तो मापते हैं या तो तौलते हैं, तो वैसे जो शब्द हैं, वैसे जो वस्तु हैं, वह मटेरियल नाउन में आएगा। जैसे मिल्क, मिल्क दूध, ऑयल लैंड जमीन, क्लॉथ राइस
व्हीट, ईटीसी। आपको इतना ही ध्यान में रखना है कि वह वस्तु जिसको हम या तो मापते हैं या तो तौलते हैं, तो वैसे जो वस्तु है वह मटेरियल नाउन कहलाता है। ओके, अब आइए पांचवा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक, भाववाचक संज्ञा। अब देखिए हमने इसके डिफिनेशन में क्या लिखा है, द नाउन दैट कैनॉट बी टच्ड और सीन, वह वस्तु जिसको हम अपनी आंखों से देख नहीं सकते हैं। ऐसे भी वस्तु होता है भाई जिसको कि हम लोग अपनी आंखों से देख नहीं सकते हैं और ना ही हाथ से छू सकते हैं। गजब बात है। वह वस्तु जिसको हम अपनी आंखों से देख नहीं सकते हैं, अपने हाथों से छू नहीं सकते हैं, हां केवल महसूस कर सकते हैं, तो बट ओनली कैन बी फेल्ट इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो वैसे वस्तुओं को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो ऐसे में क्या क्या आता है, एगो तो सहज है, आप कह सकते हैं एयर, हवा को हम देख नहीं सकते हैं, छू नहीं सकते हैं, केवल महसूस करते हैं। एयर और क्या हो सकता है, और शब्द है इसमें ऑनेस्टी, आप ईमानदारी को देख नहीं सकते हैं, छू नहीं सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। डिसऑनेस्टी, डिसऑनेस्टी बेईमानी। ब्रेवरी, बहादुरी। तो ऐसे शब्दों को हम लोग न तो देख सकते हैं न छू सकते हैं, बस केवल महसूस करते हैं। ऐसी चीजों को, ऐसे वस्तुओं को हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ओके, तो यह हमने 5 तरह के आप लोगों को नाउन बताया। अब मैं आप लोगों को इसके आगे को, आप लोगों को 5 तरह के नाउन याद रखने पड़ेंगे। इसको मैं लिख देता हूं यहां। ये हमने आप लोगों को 5 तरह के नाउन पढ़ाया, लेकिन मॉडर्न जो ग्रामर है, आधुनिक जो व्याकरण है, वो कहता है कि नहीं भाई,
आपको 5 तरह के नाउन पढ़ने की जरूरत नहीं है। नाउन को मात्र 3 भागों में डिवाइड किया गया है। तो यह जो है पुराने ग्रामर के अनुसार। और अगला बात है कि देयर आर 3 काइंड्स ऑफ नाउन। यह जो है बाई मॉडर्न ग्रामर। यह मॉडर्न ग्रामर के अनुसार आप लोगों को केवल 3 तरह के नाउन बताया गया है। कौन कौन? पहला, प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन, इट हैज बीन डिस्क्राइब्ड। इट हैज बीन डिस्क्राइब्ड, इसकी परिचर्चा हो चुकी है। हम ऊपर बताए ना प्रॉपर नाउन, तो इसको फिर से पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। अगला है काउंटेबल। काउंटेबल, काउंट माने गिनना, एबल माने योग्य, गिनने के योग्य। काउंटेबल नाउन, इसको कहते हैं गणनीय, गणनीय संज्ञा। ओके। द नाउन दैट कैन बी counted is called countable noun। द नाउन, वह संज्ञा, दैट कैन बी काउंटेड, जिसको हम गिन सकते हैं, इज कॉल्ड काउंटेबल नाउन। वह संज्ञा, वह वस्तु जिसको हम गिन सकते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 100 1000 लाख, इस तरह अगर हम गिनने के लायक वो वस्तु है तो वह काउंटेबल नाउन कहलाएगा। जैसे बुक, मैन, काऊ, टाउन, रोड, टीचर, स्टूडेंट, स्टूडेंट, बस, ट्रक, कंपनी, कंपनी, कंट्री, स्टेट, लीडर, ईटीसी। उतना तो आप समझदार हैं और आप कोई भी यह बात समझ जाएगा कि जिस चीज को हम गिन सकते हैं तो वह जो है काउंटेबल नाउन कहलाएगा। अगला है, देखिए किताब को भी हम लोग गिन सकते हैं, आदमी को भी गिन सकते हैं, गाय को भी गिन सकते हैं, शहर को भी गिन सकते हैं, रोड भी गिन सकते हैं, टीचर लोगों को भी गिन सकते हैं, स्टूडेंट भी गिने जा सकते हैं, बस भी गिना जा सकता है, ट्रक भी गिना जा सकता है, कंपनी भी गिन सकते हैं, कंट्री भी गिन सकते हैं, स्टेट भी गिन सकते हैं, लीडर को भी गिन सकते हैं, और भी बहुत सारे असंख्य चीजें हैं जिसको हम लोग गिन सकते हैं। तो यह काउंटेबल नाउन है। अगला है अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन, अगणनीय, अगणनीय संज्ञा। हम लोग कहते हैं ना
अगणनीय माने एगो गणनीय एगो अगणनीय, मतलब कि गिनने योग्य नहीं। द नाउन दैट can't be, cannot be counted is called uncountable noun। वह वस्तु जिसको हम लोग गिन नहीं सकते हैं, ऐसे भी चीजें होती है ना, तो उसको जिसको हम गिन नहीं सकते हैं वह जो है अनकाउंटेबल नाउन होगा। जैसे मिल्क, दूध को हम गिन नहीं सकते हैं। ऑयल, तेल को हम नहीं गिन सकते हैं। एयर, हवा को नहीं गिन सकते हैं। राइस, चावल को नहीं गिन सकते हैं। हेयर, बाल को नहीं गिन सकते हैं। लैंड, जमीन, उसको नहीं गिन सकते हैं। और मिल्क, मस्ट, कर्ड, दही, ईटीसी, इन सभी चीजों को हम गिन नहीं सकते हैं, इसलिए यह अनकाउंटेबल नाउन है। देखिए, हमने आप लोगों को पहले 5 तरह के नाउन बताया, फिर हमने 3 तरह के नाउन बताया। तो ऐसा नहीं कि इस संसार में 5 गो यह अलग है, 3 गो यह अलग है। इसमें देखिए, ये पांचों ये तीनों में ही है, ये पांचों तीनों में ही है। इसमें देखिए, ये जो कॉमन नाउन है और कलेक्टिव नाउन है, यह दोनों काउंटेबल में आता है। यह दोनों जो है इसमें अकाउंटेबल में आता है, और यह मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन, यह दोनों अनकाउंटेबल में आता है। बस कहने का केवल यह है कि वो 5 और ये 3, अभी जो ग्रामर चल रही है उसमें यही 3 चल रहे हैं। लेकिन आप अगर स्टूडेंट हैं, छात्र हैं, गृहिणी हैं या कंपनी एम्प्लॉय हैं, कोई भी है, आपको ये सभी जानना जरूरी है। थोड़ा इसको भी दिमाग में रखेंगे और ऐसे आपका काम बस यही 3 से चलेगा। ये बगल में मैं लिख देता हूं, बाई इस तरह आप ये भली भांति आप समझ गए कि नाउन क्या है। नाउन के 5 ये काइंड्स होते हैं। मॉडर्न ग्रामर में
ये 3 ही पढ़ना है और यह 3 ही में यह पांचों इंक्लूड है। यह जो दो है, ये दोनों, यह जो है इसके साथ है और यह दोनों इसके साथ है और ये तो दोनों में है। ओके, उम्मीद है कि आप लोगों को यह क्लास समझ में आई होगी और अगर आप लोगों को किसी तरह का समस्या हो तो यू कैन अपनी बातें आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और यथासंभव मैं उसको समाधान करने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद।